नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटोमेट्रिक्स के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 2026 की निसान मैग्नाइट एसेंटा वेरिएंट। एसेंटा वेरिएंट जो है इसकी मिड वेरिएंट रहने वाली है और इसकी एक्स शोरूम प्राइसेस जो है स्टार्ट हो जाती है 5.76 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से, और टॉप ऑफ द लाइन के लिए आपको खर्च करने पड़ते हैं 11.13 लाख रुपीज़। आज जो हमारे सामने वेरिएंट खड़ी है इसमें 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है जो कि पावर बनाती है तकरीबन 71 bhp की, और 96 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ ये आपको मिल जाती है। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 6.76 लाख रुपीज़ रखी गई है। आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एसेंटा वेरिएंट में आपको क्या कुछ एक्साइटिंग मिल जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट फेस या गाड़ी की चेकआउट कर ले तो ऊपर से शुरू करें तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी वाइड यहाँ पे विंडस्क्रीन देखने को मिल जाती है। ड्यूअल वाइपर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नीचे हुड पे आ जाएं तो काफ़ी ब्रॉड यहाँ पे हुड देखने को मिल जाता है। दोनों साइड्स पे आपको जो है कैरेक्टर लाइन्स यहाँ पे ऑफर हो जाते हैं, जिसके वजह से कि इसकी स्टांस जो है काफ़ी अपराइट और बोल्ड लगती है। नीचे बम्पर चेकआउट कर लें तो काफ़ी ब्रॉड यहाँ पे बम्पर भी आपको ऑफर हो जाता है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में जो है हनीकॉम्ब पैटर्न में आपको बम्पर की डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। दोनों साइड्स जो है यहाँ पे आपको क्रोम की एलिमेंट्स ऑफर हो जाती हैं। नीचे जो है आपको स्किड प्लेट ऑफर हो जाती है सिल्वर कलर में, और वहीं पे आपको जो है फॉग लैम्प के लिए स्लॉट्स भी ऑफर हो जाते हैं। इस वाले वेरिएंट में जो है आपको कोई भी DRLs ऑफर नहीं होते हैं, लेकिन DRLs के जगह यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट्स कुछ इस तरह से प्रोवाइड हो जाता है, जो कि काफ़ी हद तक DRLs को भी गिमिक कर लेती हैं। हेडलैम्प्स की यहाँ पे बात करें तो फुल्ली हैलोजन में ही आपको टोटल लाइटिंग सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो है एलिमेंट एक DRLs के तौर पर आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन ये क्रोम का ही एलिमेंट है। हेडलैम्प जो है आपको फुल्ली हैलोजन में मिलता है। टर्न सिग्नल भी आपको हैलोजन में ही ऑफर हो जाते हैं। ग्रिल में सेंटर में आपको न्यू निसान की लोगो देखने को मिल जाती है। फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर या कैमरा ऑफर नहीं होता है इस वाले वेरिएंट में। तो ओवरऑल फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से यहाँ पे समअप होता हुआ आपको दिखने वाला है। अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की ओर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल में, और साइड से जो है गाड़ी काफ़ी प्रोपोर्शनेट यहाँ पे लगती है। व्हील बेस जो है यहाँ पे आपको 2500 mm की देखने को मिल जाती है, और 205 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ऑफर हो जाती है। स्टांस गाड़ी की साइड से काफ़ी अच्छी है, और प्रॉपर SUV स्टांस आपको यहाँ पे ऑफर हो जाती है। फ्रंट से यहाँ पे शुरू करें तो कुछ इस तरह से जो है आपको व्हील कैप देखने को मिल जाता है। स्टील रिम यहाँ पे ऑफर होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 16 इंच में ही व्हील साइज़ देखने को मिल जाती है। टायर प्रोफाइल चेकआउट कर लें तो 195/60 R16 इंच में चारों ही पहिए आपको देखने को मिल जाते हैं। सामने डिस्क ब्रेक और पीछे आपको ड्रम ब्रेक ऑफर हो जाते हैं। ABS, EBD जैसे सारे सेफ्टी फीचर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लैडिंग की यहाँ पे बात करें तो काफ़ी टेस्टफुली यहाँ पे जो है ब्लैक कलर में क्लैडिंग आपको रन करता हुआ कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल जाता है, और पीछे से भी जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लुक निकल के आता है। साइड में ऊपर से शुरू करें तो ऊपर जो है यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, और रूफ रेल्स की जो फिनिशिंग है यहाँ पे आपको जो है सिल्वर कलर में देखने को मिल जाता है। तो A पिलर जो है यहाँ पे आपको बॉडी कलर में देखने को मिलता है, B पिलर आपको ब्लैक आउट देखने में मिल जाता है, और C पिलर आपको बॉडी कलर में देखने को मिलता है। और एक क्वार्टर ग्लास पैनल भी यहाँ पे आपको ऑफर हो जाता है, और रूफ़ की जो डिज़ाइन है आखिर में आपको एक स्पॉयलर के साथ एंड करते हुए आपको यहाँ पे दिखती है। डोर हैंडल्स की बात करें तो क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल्स ऑफर हो जाती हैं, और विंडो लाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी क्रोम फिनिशिंग ऑफर नहीं होती है। और ओवरऑल जो है साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से समअप होती है। तो रियर प्रोफाइल गाड़ी की चेकआउट कर ले तो कुछ इस तरह से जो है आपको रियर की प्रोफाइल ओवरऑल मिलने वाली है। ऊपर चेकआउट कर ले तो एक स्पॉइलर के साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको ऑफर हो जाता है। वाइपर, वॉशर और डीफॉगर भी इस वाले वेरिएंट में आपको ऑफर हो जाता है। टेल लैंप्स की बात करें तो फुल्ली हैलोजन में आपको टेल लैंप्स ऑफर हो जाते हैं। 4 एलिमेंट्स में यहाँ पे टेल लैंप का डिज़ाइन रखा गया है, और इंडिकेटर और रिवर्स लैंप कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। सेंटर में बड़ी सी निसान की लोगो आपको देखने को मिल जाती है, और उसके नीचे जो है यहाँ पे मैग्नाइट लिखा हुआ देखने को मिलता है। पार्किंग सेंसर कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑफर हो जाते हैं, और नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको रियर व्यू कैमरा भी ऑफर हो जाते हैं। बम्पर चेकआउट कर लें तो डुअल टोन फिनिश में यहाँ पे पीछे का बम्पर आपको देखने को मिल जाता है, ब्लैक और सिल्वर फिनिश के साथ। तो ओवरऑल जो है रियर की प्रोफाइल कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बूट चेकआउट कर लें यहाँ पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन के साथ कुछ इस तरह से आप बूट को ओपन कर सकते हैं।
यहाँ पे जो है आपको लाइसेंस प्लेट के लिए हेलोजन में लाइट्स दे दिए गए हैं। और बूट की जो ओवरऑल डिज़ाइनिंग है काफ़ी बढ़िया है। अपर्चर काफ़ी वाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वेल इंसुलेटेड आपको बूट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डोर पे भी और नीचे भी जो है कोई भी एक्सपोज्ड मेटल जो है आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। इस वाले वेरिएंट में कोई भी पार्सल ट्रे आपको देखने को नहीं मिलता है। 60-40 स्प्लिट में रियर की सीट आपको ऑफ़र हो जाती है। और नीचे चेकआउट कर लें तो स्पेयर व्हील भी जो है आपको ऑफ़र हो जाता है स्टील रिम में 165/80 R18 इंच में, यानी कि 2 साइज़ डाउन यहाँ पे आपको स्टेपनी ऑफ़र हो जाती है। अच्छी बात यह है कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इंसुलेशन आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी प्रैक्टिकल यहाँ पे बूट देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब हम गाड़ी की फ्रंट रो चेकआउट करेंगे, लेकिन इंटीरियर में जाने से पहले आपको की चेकआउट करवा लेता हूं। तो की जो है आपको दोनों ही स्मार्ट की ऑफ़र हो जाती है। एक साइड यहाँ पे आपको निसान की लोगो देखने को मिलती है और दूसरी साइड जो है आपको लॉक अनलॉक के बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो डोर से शुरू करें तो कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता, जैसे कि कोई भी कीलेस एंट्री यहाँ पे आपको ऑफ़र नहीं होती है। और डोर ओपन करते ही जो है कुछ इस तरह से इतने वाइड आपको डोर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। डोर लाइनिंग की यहाँ पे बात कर लें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सिंगल टोन फिनिश में रखा गया है। डिफरेंट मटेरियल्स का यहाँ पे आपको यूज़ देखने को मिल जाता है। ऊपर जो है यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ये जो है आपको फैब्रिक फिनिश में वाइट स्टिचिंग के साथ सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। और नीचे वाला पार्ट में फिर से आपको जो है हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। और इनसाइड डोर हैंडल की बात कर लें तो सैटिन सिल्वर फिनिश में यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलता है। नीचे जो है आपको ORVM के कंट्रोल्स और पावर विंडो के बटन्स देखने को मिलते हैं। आर्म रेस्ट का एरिया जो है आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक में ऑफ़र होता है। नीचे जो है आपको स्पीकर ग्रिल और बॉटल होल्डर भी ऑफ़र हो जाता है। तो डोर लाइनिंग जो है मोनोटोन में है, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल यहाँ पे देखने को मिलता है। सीट्स की यहाँ पे बात कर लें तो हाइट एडजस्टेबिलिटी सीट्स में आती है, जो कि मैनुअल मोस्टली रहने वाली है। पेडल्स की बात कर लें तो ABC पेडल कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और की होल जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑफ़र हो जाता है। राइट हैंड साइड में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन्स और हेडलाइट लेवलर भी यहाँ पे ऑफ़र हो जाता है। और सीट्स की फिनिशिंग की बात कर ले तो यहाँ पे आपको दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। डुअल टोन फैब्रिक फिनिश में आपको अपॉल्स्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साइड्स में जो है यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश में फैब्रिक मिलती है। सेंटर में आपको ब्लैक का डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो सीट्स जो है काफ़ी वाइड एंड अकोमोडेटिंग यहाँ पे आपको ऑफ़र हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब मैं आ चुका हूँ निसान मैग्नाइट एसेंटा वेरिएंट के फ्रंट केबिन के अंदर। और फ्रंट में जो है काफ़ी बढ़िया आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाती है। ऊपर से शुरू करें तो डैशबोर्ड का जो ऊपर हिस्सा है वो आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है ब्लैक कलर में। AC वेंट जो है ऊपर आपको माउंट किए हुए देखने को मिल जाते हैं और इनका डिज़ाइन जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को लगता है। सिल्वर इंसर्ट्स यहाँ पे आपको ऑफ़र हो जाते हैं और यहाँ पे जो है थोड़ी सी क्रोम की भी गार्निशिंग देखने को मिलती है। तो काफ़ी बढ़िया अटेंशन टू डिटेल देखने को आपको मिलता है। और इग्निशन हम चालू कर लें तो इग्निशन ऑन करने के बाद फुल्ली डिजिटल यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक टच स्क्रीन भी इस वाले वेरिएंट में ऑफ़र हो जाता है 4 स्पीकर के साथ। और ये जो है फैक्ट्री फिटेड आपको मिलता है और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील चेकआउट कर लें तो लेदर रैपिंग तो नहीं मिलता है, लेकिन फ्लैट बॉटम ज़रूर आपको ऑफ़र हो जाता है। मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स और टेलीफोनी कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। और सेंटर में निसान की लोगो देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात कर लें तो फुल्ली डिजिटल आपको मिल जाता है डैशबोर्ड। यहाँ पे जो है सेंटर में आपको स्पीड शो हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको RPM देखने को मिलती है। राइट हैंड साइड ऊपर आपको टेम्परेचर गेज मिलता है और नीचे जो है आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो बटन दिए गए हैं इससे जो है आपको इन्फॉर्मेशन टॉगल करने में आसानी होती है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, सर्विस इंटरवल और ट्रिप, TPMS वगैरह सारी चीज़ें आप इससे चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी जो है अच्छे से यहाँ पे लेजिबल फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अभी टच स्क्रीन पे आ जाएं तो यहाँ पे जो है काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ी आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी आफ्टर मार्केट टाइप लगती है, लेकिन काम काफ़ी बढ़िया से कर लेती है। ग्राफिक्स भी जो है यहाँ पे डिसेंट आपको देखने को मिल जाता है। 4 स्पीकर के साथ ये काफ़ी बढ़िया साउंड करती है। नीचे चेकआउट कर लें तो हैज़र्ड का बटन आपको मिलता है। डिफॉगर के लिए यहाँ पे स्विच दे दिया गया है और यहाँ पे जो है लॉक अनलॉक का बटन सेंट्रल लॉकिंग का आपको देखने को मिलता है। उसके नीचे जो है पूरी AC यूनिट आपको देखने को मिल जाती है। मैनुअल कंट्रोल यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो बटन का लेआउट है वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिलता है। नीचे एक मोबाइल होल्डर के लिए आपको स्पेस दे दिया गया है और सबसे नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे आपको 12 वोल्ट पावर आउटलेट मिल जाता है और यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस आपको ऑफर हो जाता है।
गियर नॉब जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है, लेदर रैपिंग के साथ काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ये पकड़ने में लगती है। हैंड ब्रेक की बात कर लें तो सिल्वर टिप के साथ यहाँ पे आपको ऑफर होता है। नीचे यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स ऑफर हो जाते हैं और पीछे भी एक स्टोरेज स्पेस ऑफर होता है। कोई भी आर्म रेस्ट इस वाले वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट जो है ये आपको ब्लैक्ड आउट देखने को मिलता है और नीचे जो है आपको काफ़ी बड़े साइज़ में ग्लव बॉक्स भी ऑफर हो जाता है। और ऊपर अभी चेकआउट कर लें तो वैनिटी मिरर आपको ऑफर हो जाते हैं पैसेंजर साइड शेड्स में। और यहाँ पे चेकआउट कर ले तो ऊपर आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है। IRVM जो है आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है, ये मैनुअली आपको डिमिंग देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड में जो है आपको कुछ इस तरह से शेड मिलता है टिकट होल्डर के साथ। तो काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे काफ़ी बेसिक लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल केबिन आपको देखने को मिल जाता है। अभी सेकंड रो सीट्स हम चेकआउट कर लेते हैं। तो सेकंड रो चेकआउट करने से पहले यहाँ पे आपको जो है राइट हैंड साइड में फ्यूल फिलर कैप ऑफर हो जाता है। क्रोम में ही डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाते हैं। ओपनिंग डोर की कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। 90 डिग्री तो ओपन नहीं होता है लेकिन काफ़ी वाइड आपको अपर्चर देखने को मिलता है। लाइनिंग की यहाँ पे बात कर लें तो जैसे फ्रंट में मिलता है सिमिलर ही यहाँ पे आपको मोनोटोन में ही डोर लाइनिंग देखने को मिलती है। ऊपर यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलता है, नीचे जो है आपको फैब्रिक देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर में। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है आपको और पावर विंडो का बटन यहाँ पे आपको ऑफर हो जाता है। डोर हैंडल जो है यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश में मिलता है देखने को। नीचे जो है आपको स्पीकर ग्रिल और बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और सीटिंग चेकआउट कर ले तो 60-40 स्प्लिट ऑप्शन के साथ यहाँ पे ऑफ़र हो जाती है। पीछे की रो 2 यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी ऑफ़र हो जाती है। काफ़ी वाइड जो है यहाँ पे आपको शोल्डर रूम ऑफ़र हो जाता है और फैब्रिक जो है कुछ इस तरह से ब्लैक्ड आउट आपको देखने को मिलता है। और आइसोफिक्स्ड चाइल्ड माउंट्स भी आपको ऑफ़र यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं सेकंड रो में आ गया हूँ निसान मैग्नाइट एसेंटा वेरिएंट के अंदर। और सेकंड रो में जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मुझे लेग रूम ऑफ़र हो रहा है। मेरे नीज जो है काफ़ी दूर हैं फ्रंट की सीट से और लगभग मुझे 4 से 5 इंच यहाँ पे नी रूम ऑफ़र हो जाता है। सामने जो है ड्राइवर सीट के नीचे मैं अपने फुट को आराम से फैला सकता हूँ और अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे काफ़ी यहाँ पे बढ़िया ऑफ़र हो रहा है। रिक्लाइन एंगल जो है सीट्स की काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लग रही है और हेड रूम भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। शोल्डर रूम भी 2 एडल्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है लेकिन 3 एडल्ट्स यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। सेंटर में आपको एक बच्चे को ही आप ले जा सकते हैं। क्रीचर कंफर्ट्स की यहाँ पे बात कर लें तो कोई भी AC वेंट जो है आपको सेकंड रो में देखने को नहीं मिलती है। ऊपर आपको एक केबिन लैंप हैलोजन में मिल जाता है और यहाँ पे जो है आपको ग्रैब हैंडल्स सॉफ्ट क्लोजिंग में देखने को मिल जाता है। पीछे भी आपको एक क्वार्टर ग्लास पैनल मिल जाता है जिससे कि काफ़ी एरीनेस यहाँ पे लगती है। और ओवरऑल जो है ब्लैक्ड आउट थीम रखा गया है। रूफ लाइनिंग जो है आपको ऑफ वाइट कलर में देखने को मिल जाता है और कुछ ऐसा आपको व्यू मिल जाता है फ्रंट के डैशबोर्ड का पीछे की रो से। तो दोस्तों ऐसा कुछ था मेरा ओवरऑल वॉक अराउंड एक्सपीरियंस निसान मैग्नाइट एसेंटा वेरिएंट को लेकर। आपको गाड़ी कैसा लगा, गाड़ी के बारे में अपनी राय आप ज़रूर हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपका बजट 8 से 10 लाख का है तो क्या आप अपने लिए इस सब कॉम्पैक्ट SUV को पसंद करेंगे, ये भी आप ज़रूर हमें कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नए और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।